हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? कैसी चल रही पढ़ाई? बिल्कुल मस्त। ओके बेटा, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कल चैप्टर 10। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एक या दो क्वेश्चन हमारे पेपर में आने वाला है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। मैं समझता हूं कि 10th क्लास में सबसे छोटा चैप्टर है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इससे जो। ओके, तो ध्यान से कीजिए और बिल्कुल मेरे साथ करते चलिए, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ओके, तो बेटा ये क्या कर रहे हैं, सर्कल जो है पहले से ऑलरेडी हम सर्कल से वाकिफ हैं कि सर्कल क्या होता है। रेडियस, फिर डायमीटर, कॉर्ड, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेज में सीखा हुआ है। ओके, यहां जो हमें मेन चीज देखना है वो कौन कौन से टर्म है। तो देखिए, पहला टर्म आया है हमारे पास सेकेंड। फर्स्ट टर्म हमारे पास सेकेंड है। तो अगर कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, अगर कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को क्या बोला जाता है? सेकेंट। यानी कि ए हमारा सेकेंट है। कॉर्ड को दोनों तरफ एक्सटेंड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? सेकेंट बन जाएगा। ओके, और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पढ़ना है वो हमारा टेंजेंट है, क्योंकि यहां जो हम सर्कल पढ़ रहे हैं उसका मेन पर्पस पढ़ाने का है टेंजेंट टू अ सर्कल। अगर वास्तव में नाम देखा जाए तो इस चैप्टर का होना चाहिए टेंजेंट टू अ सर्कल। ओके, तो टेंजेंट क्या होता है? तो देखिए, एक लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके निकल जाती है ना, किसी एक जगह पे इंटरसेक्ट करती है, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। ये हमारा टेंजेंट हो गया। कहीं से भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करके निकल जाए वो सारे क्या होंगे? हमारे टेंजेंट होंगे। तो एक सर्कल में कितने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। इतने भी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि कोई भी लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके चली जाती है उस लाइन को क्या कहा जाता है? टेंजेंट कहते हैं। सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं, है ना। ओके, तो देखिए सर्कल में हमें पढ़ना क्या है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें यहां देखना है। ये हमारा थ्योरम 10.1 क्या कहता है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कह रहा है कि रेडियस और टेंजेंट का जहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, रेडियस और टेंजेंट का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जैसे मान लिया जाए कि हमारा ये सर्कल है ना, और यहाँ पे टेंजेंट और ये रेडियस मिल रहा है, ये देख रहे हैं, ये जहां पे मिल रहा है, ठीक। तो ये जो एंगल होगा 90 डिग्री का होगा। एंगल कितने का बनाएगा? 90 डिग्री का। और ये जो ओपी जो लाइन है इसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसे? नॉर्मल। हालांकि नॉर्मल टर्म आप पहले से ऑलरेडी जानते हैं, साइंस में भी पढ़ा हुआ है, मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। तो इस लाइन को नॉर्मल बोलेंगे। ओके, तो टेंजेंट ये हमारा एक्स वाई क्या है? टेंजेंट है। और पी, पी जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। याद रखना है, वही इस थ्योरम में हमें बताने का कोशिश किया गया है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ए परपेंडिकुलर होता है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और इस पॉइंट का नाम आप क्या देंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, तो जो जो टर्म हमने देखना है, पहला सेकेंड आपको ध्यान में रखना है क्या होता है, दूसरा टेंजेंट ध्यान में रखना है क्या होता है। ओके, और फिर हमने यहाँ पे पॉइंट क्या सीखा कि रेडियस और टेंजेंट जहां पे मिलता है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और जो एंगल बनाता है रेडियस और टेंजेंट के बीच वो हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। यानी कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस हमेशा ही टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। ओके, क्लियर हो गया ये तीनों बातें कि सेकेंड क्या है, टेंजेंट क्या है, और रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, और जहां पे मिलेगा उसका नाम देंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा एक्सरसाइज है 10.1। क्या कहता है ये देखिए, करे कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो यहां हमने क्या देखा? इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं, है ना। कितने टेंजेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट।
तो कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, तो क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं। फिर बेटा फिल इन द ब्लैंक्स है, a tangent to a circle intersect it, अच्छा, a tangent to a circle intersect it, कितने जगह पे इंटरसेक्ट करता है, 1 पॉइंट, है ना, एक ही जगह पे कर रहा है ना, तो क्या हो गया, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ओके, a line intersecting a circle in 2 points is called, कोई भी लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सीकेंट। यही हमने यहां देखा, तो क्या हो गया, सीकेंट हो गया, सीकेंट इसका नाम दे देंगे। ओके, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, कि सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। ओके, तो अब हमेशा ध्यान रखिए कि मान लिया जाए कि ये सर्कल है हमारा, है ना, एक टेंजेंट हमने यहां बनाया, तो इसके पैरेलल एक टेंजेंट कहां बनेगा, यहां बनेगा, ये ना होगा। तो सर्कल में अधिक से अधिक कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, 2 से ज्यादा पैरेलल टेंजेंट नहीं हो सकते। तो वही कह रहा है, सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स, 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। ओके, फिर द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, अभी अभी हमने देखा कि रेडियस और टेंजेंट का जो ये पॉइंट है इसको क्या नाम देते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या नाम देना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसका नाम हमने फिल कर दिया इसमें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नाम देंगे, और हमेशा कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ओके, आगे बात समझ में। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या कर रहा है, अ टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ PQ हमें निकालना है। ओके, अब देखिए सर्कल दिया हुआ है और टेंजेंट है हमारे पास PQ, OP रेडियस है और OQ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, PQ आपने फाइंड आउट कर लेना है कि इसका PQ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब क्या देखते हैं इसमें कि क्या हो जाएगा, बताइए, ए एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का, तो एंगल OPQ इक्वल टू 90 डिग्री, क्या हो गया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब 90 हो गया तो कैसा ट्रायंगल बन गया, राइट ट्रायंगल हो गया। तो इन राइट ट्रायंगल POQ क्या होगा, OQ का होल स्क्वायर, यही ना, इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। दैट्स ओके, पाइथागोरस थ्योरम आपने लगा दिया। तो OQ दे रखा है, कितना है, 12 प्लस OP दे रखा है 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, बेटा कितना हो गया, 144 इक्वल टू 25 प्लस PQ का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 144 माइनस 25 इक्वल टू PQ स्क्वायर। तो क्या बना, PQ स्क्वायर इक्वल टू 119, PQ इक्वल टू रूट 119, तो कितना हो गया, रूट 119 सेंटीमीटर। अगली बात समझे, बिल्कुल बहुत ही आसान है, आप ध्यान से करते जाइए, बिल्कुल आसानी से बनते चला जाएगा। ओके, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 10.1। ओके, अब इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में 10.2 करेंगे, तब तक आप लोग इस एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस कर दें। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।